नमस्कार साथियों। आज आप लोग के समक्ष हम जो लिंग की पहचान होती है या लिंग किसे कहते हैं हिंदी में, उसी पे पढ़ाने के लिए चल रहे हैं। और सबसे पहले हम ये बता देते हैं लिंग का जो अर्थ होता है वो पहचान। और दूसरी जो यहाँ पे बात आती है बहुत महत्वपूर्ण कि संस्कृत और हिंदी में जो लिंग होते हैं, संस्कृत में 3 लिंगों की बात की जाती है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। और हिंदी में जो 2 ही लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, पर संस्कृत में 3 होते हैं। मैंने संस्कृत में बताया स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, और हिंदी में नपुंसकलिंग को कोई जगह नहीं दी गई। फिलहाल आज पहले नंबर में तो हम हिंदी में जो पुल्लिंग है उस पर बात करेंगे कि किस आधार पे हम शब्द को जानें कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। सबसे पहले हम उसकी परिभाषा बताएं, उससे पहले बहुत ही अच्छी जो एक ट्रिक है, रास्ता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि शब्दों की संख्या बहुत है और उन बहुत शब्दों को रटा नहीं जा सकता। तो रटा नहीं जा सकता तो क्या करें, हम कुछ छोटी चीज़ याद कर लें, दिमाग में बैठा लें, जिससे हमारा बड़ा काम बन जाए। तो बड़ा काम क्या है, कोई शब्द हुआ करे उसमें आप कोई भी जो विशेषण शब्द होता है उसको वाक्य के अनुसार बना दिया करिए, लगा दिया करिए। अच्छा, अच्छी जो विशेषण होते हैं, सुंदर, सुंदरता जो होता है, तो ऐसे विशेषणों को जब शब्द के साथ आप लगा के वाक्य बनाएंगे तो अपने आप ही स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का वो बोध करा देगा कि ये शब्द है क्या। तो सबसे पहले आते हैं पुल्लिंग पे। पुल्लिंग क्या है हम बता दें, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति की जाति का पता चलता है जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति की जाति का पता चलता है उसको हम पुल्लिंग कहते हैं या लिंग कहते हैं। ठीक, मतलब जिस संज्ञा शब्द से किसी के जाति या किसी की जाति का पता चलता है तो उसे हम लिंग कहते हैं। चलता है कि वह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। ठीक है, मतलब हम जब संज्ञा शब्द को लाते हैं तो उससे पता चला लेते हैं ये जो है किस जाति का, स्त्रीलिंग है अथवा पुल्लिंग। ठीक तो इसमें सबसे पहले जो बात आती है, कैसे जानेंगे, उदाहरण के रूप में पुल्लिंग में, जैसे बैल, बकरा, मोर, लड़का, शेर, घोड़ा, ठीक है, दरवाज़ा, पंखा, कुत्ता, भवन, पिता, भाई आदि। जैसे कोई के भाई होता है, महल होता है, महल बनाया जाता है, तो इनमें जब वाक्य बन रहा है इनमें सीधे सीधे अपने आप निकल रहा है पुल्लिंग का बोध करा है। जैसे शेर दहाड़ता है, अब शेर दहाड़ता है, शेर दहाड़ती है नहीं कह सकते, वो वाक्य नहीं बन पाएगा, तो शेर दहाड़ता है। ठीक है, जैसे मोर नाचता है, मोर नाचती है नहीं बनाया जाएगा, मोर नाचता है। तो जब हमने अपना नाचना विशेषण है तो विशेषण को लगा के यहाँ पे जोड़ दिया तो उससे साफ साफ ये साबित हो गया कि ये शब्द पुल्लिंग है। ऐसे ही जैसे जो है बकरा घास खाता है, बकरा घास खाती है नहीं कहेंगे, खाता है बोलेंगे। तो जब ऐसे हम शब्दों को प्रयोग करते हैं आम दिनों में, तो जब ऐसे शब्द हम बार बार ले आते हैं उनके आधार पे हमारी जो लिंग की पहचान है वो साफ साफ क्लियर हो जाती है, साफ किस लिंग में रखा जाना चाहिए। ठीक, दूसरी जो चीज़ें आज पुल्लिंग में है वो बहुत अच्छी चीज़ मैं बता देता हूँ, परिभाषा से इतर एक पहचान ही है वो भी। जैसे आ, त्वा, आ, आओ, पा, पन, ना आदि प्रत्यय जहाँ पे लगे हों जिस शब्द में, ऐसे जब प्रत्यय जैसे आ, त्वा, आओ, पन, ना आदि जब प्रत्यय जिस शब्द में लगा के दे दिए जाएं वो शब्द तुम्हारा पुल्लिंग कहलाया जाएगा। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। मतलब आ, त्वा, पन, पा, आओ और ना, ऐसे जब प्रत्यय किसी शब्द के साथ में लगे हों, पीछे लगे हों, उनको आप अपने आप से मान लीजिएगा कि ये शब्द पुल्लिंग है, इसके अलावा ये कोई शब्द नहीं हो सकता।
तो ये तो पुल्लिंग की बात रही थी कि वो देखने में बहुत छोटा लगता है पुल्लिंग, कोई पढ़ने की चीज़ नहीं है और क्या बताने की चीज़, लेकिन मैंने कहा परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। शब्द आ जाता है तो हम पहचानने में कहीं न कहीं असफल होते नज़र आ जाते हैं, तो वो असफलता यहाँ पे हमने दूर कर दी। मतलब आ है तो आ है, पन है और जो है ना है इत्यादि जो प्रत्यय जहाँ पे दिखाई पड़े और जहाँ पे शब्द में लगे मिलें वो शब्द आप सीधे से बता दिए पुल्लिंग है, और विशेषण के आधार पे आप अपने वाक्य को बनाइए, उसके आधार पे आपका शब्द अपने आप निकल आएगा ये कौन से लिंग में जाए। ठीक, आज की क्लास में इस पुल्लिंग में बस इतना ही। अगले में हम आपको उसको स्त्रीलिंग के बारे में बताएंगे, क्योंकि ये दो लिंग हिंदी में हैं, इन पे दोनों पे बात करना बहुत ज़रूरी है। बस आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त और इंतज़ार करिए हमारे अगले वीडियो स्त्रीलिंग के लिए, वो आपके समझ जल्दी ही पेश कर दिया जाएगा और आप उससे बहुत कुछ लाभ मिले। ठीक है, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।